यादव के साथ हूँ। मैं लालू यादव का घोर विरोधी हूँ। मैं एज ए लीडर उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन एक भ्रष्ट नेता होने के नाते मैं उनसे उतनी उम्मीद करता हूँ कि उनको जेल में होना चाहिए। एक बाप होने के नाते उन्होंने समाज के लिए एक अच्छा आइडियल बाप होने का सबूत दिया है, जिसके लिए मैं उनका सम्मान करूँगा। तो इन्होंने तेज प्रताप यादव को एक प्रयोग करने के लिए, वो उसके पास वैसे भी दिमाग कम ही है, आपको पता ही है। तो तेज प्रताप यादव के दिमाग कम होने का फ़ायदा आज राजद परिवार उठा रहा है। पहले फ़ोटो दिखा दिया, फिर कहता है AI। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि अगर किसी का MMS या फ़ोटो वायरल होता है तो एक आध होता है, 30 सेकंड, 20 सेकंड, 40 सेकंड का होता है। यहाँ तो पूरा एकदम भूचाल आ गया है। लगता है कि राहुल गांधी गया और तेज प्रताप के खानदान की आंधी लेकर के चले आया। लोकसभा चुनाव में वायरल हुआ था तो मीडिया पूछ रहा था कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री कब बना रहे हैं। कह रहा फिर फालतू का सवाल मत किया कीजिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दोनों भाई के अंदर दरार पहले से भी है। जो लोग कहते हैं आज कि ये निजी मामला था, निजी मुद्दा है, ये वही लोग हैं जो कल तक ये सवाल करते थे मोदी जी के लिए कि इनसे तो अपना पत्नी नहीं संभला, इनसे अपना घर नहीं संभला, ये देश क्या संभालेंगे। और ये देखिए ये अपने खुद के परिवार के अंदर क्या क्या कर रहे हैं ये। और दूसरी बात, हम नहीं कह रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कह रहे हैं। आज साधु यादव जो लालू यादव का साला है, वो खुद कह रहा है कि तेज प्रताप यादव का ये लौंडा लपाटा वाला काम चलते रहता है। पहले तो नाम बताओ। शिवम मिश्रा। मिश्रा जी, सीधा सवाल है आपसे कि तेज प्रताप जो किए हैं ऑफिशियली बताएं पहले लोगों को, और फिर कहते हैं कि AI के द्वारा मेरा अकाउंट को हैक कर लिया गया है। क्या था ये सब? देखिए पत्रकार महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कहता है कि बताया गया, किया गया, नहीं किया गया, चर्चित रहने के लिए किया गया, पॉलिटिकल स्टंट है, ये ऐसा कुछ नहीं है। मेन असल चीज़ है कि यही राजद की परिवार का और तेज प्रताप यादव का असल चरित्र है। ये जो कभी कभी प्रमोटर के रूप में बाहर आ जाता है, कभी यूट्यूबर के रूप में बाहर आ जाता है, कभी यौन शोषण के रूप में बाहर आता है। कहीं ना कहीं अगर देखिए आप 12 साल, एक बहुत लंबा अंतराल होता है। 12 साल से किसी लड़की के साथ आप रिलेशनशिप में हैं, फिर बीच में आपका बाप आपका ज़बरदस्ती ब्याह करवा देता है। अगले दिन आप साइकिल में फ़ोटो बैठा करके फ़ोटो डाल देते हैं, सारे समर्थक लगाने लगते हैं गाना, आज से तेरी गलियाँ, सारी गलियाँ मेरी गलियाँ हो गई। अगले साल 2 साल के अंदर आपका तलाक हो जाता है। अभी कोर्ट में केस चल ही रहा है, लेकिन अब जो है चुनाव में जब कास्ट सेंसस का मुद्दा बीजेपी ने डिस्ट्रॉय कर दिया, अब आपके पास कोई मुद्दा नहीं बचा था बिहार में चुनाव का, तो इनको लगा कि परिवार के अंदर कोई मुद्दा क्यों ना खड़ा किया जाए। बोल रहे हैं कि RJD के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा था। बीजेपी ने सारे मुद्दों को ऐसे कवर किया कि RJD हाथ मलते रह गए। बिल्कुल यही बात है। और जब मुद्दा आपके पास ख़त्म हो जाएगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इन्होंने तेज प्रताप यादव को एक प्रयोग करने के लिए, वो उसके पास वैसे भी दिमाग कम ही है, आपको पता ही है। तो तेज प्रताप यादव के दिमाग कम होने का फ़ायदा आज राजद परिवार उठा रहा है। पहले फ़ोटो दिखा दिया, फिर कहता है AI। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि अगर किसी का MMS या फ़ोटो वायरल होता है तो एक आध होता है, 30 सेकंड, 20 सेकंड, 40 सेकंड का होता है। यहाँ तो पूरा एकदम भूचाल आ गया है। लगता है कि राहुल गांधी गया और तेज प्रताप के खानदान की आंधी लेकर के चले आया। सारी चीज़ें बाहर आई। अखिलेश यादव तुरंत समर्थन में खड़े हो गए। फिर जब पता चला कि नहीं ये चीज़ें सच्चाई, अखिलेश यादव ट्वीट डिलीट कर दिया। ये टोटल चीज़ें जो मैया बहन योजना की बात करता है बिहार के अंदर, असल में महिलाओं का सम्मान बिहार के अंदर और लालू परिवार के अंदर तो बिल्कुल नहीं है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले, और ख़ासकर उन यादव समाज के वोटरों को बताना चाहता हूं कि जिनके अंतर्गत उन्होंने ऐश्वर्या राय, जो वहाँ के पॉलिटिक्स की बेटी थी, और अब अनुष्का यादव, जिनके साथ उन्होंने ये धोखाधड़ी का काम करा। शादी की धोखाधड़ी कैसे हो गया? ये सिंदूर दिख रहा होगा आपको, वीडियो है प्रॉपर, करवा चौथ का फोटो वीडियो है, तो धोखाधड़ी कैसे हुआ? 1 मिनट, उनकी शादी हुई थी अभी 5-6 साल पहले, 2018 में। और उसके बाद आज उसका जो टैग है उसमें लिखा हुआ है कि 12 साल पुराना रिश्ता है। तो आप देखिए कि अगर आप शादीशुदा ज़िंदगी में रहते हुए बीच में आप शादी किए तो ये धोखेबाजी नहीं है? क्या है ये? दूसरी बात, अभी मामला कोर्ट में चल ही रहा है, कोर्ट का मामला उसका ख़त्म नहीं हुआ, फिर आपको नया मैटर खड़ा कर दिया। देखिए जी 12 साल का रिश्ता है, हाँ, ये जो है अब दुनिया से टकरा जाएंगे प्यार मोहब्बत के लिए। दूसरी बात यह है कि राहुल अपने परिवार से नहीं टकरा पाए तेज प्रताप। परिवार के अंदर, लालू परिवार के अंदर पूरी जिम्मेदारी के साथ बताता हूँ कि तेजस्वी यादव ने दूसरे रिलीजन की लड़की से शादी किया, उनका पिताजी उनको स्वीकार कर लिया। लेकिन आज तेज प्रताप यादव खुद के रिलीजन से और खुद के कास्ट के लड़की से शादी किया, लेकिन उसको पार्टी से निकालने का काम करा। तो ये लालू यादव का चरित्र बिल्कुल साफ करता है। क्यों, मैं ये भी जानना चाहता हूँ, और कई लोग ये भी बोलते हैं कि तेजस्वी पर तो थोड़ा हल्का हाथ रहता है, इधर कार्यवाही तगड़ा हो जाता है, क्योंकि अंदर भी लड़ाई चल रहा है कि बड़ा बेटा पार्टी का हेड बनेगा, छोटा बेटा बनेगा। क्या है ये सब माजरा? देखिए
तेज प्रताप यादव का एक बयान साहब पिछले लोकसभा चुनाव में वायरल हुआ था, तो मीडिया पूछ रहा था कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री कब बना रहे हैं। कह रहा फिर फालतू का सवाल मत किया कीजिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दोनों भाई के अंदर दरार पहले से भी है, ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले तेजस्वी यादव हो, तेज प्रताप यादव हो, कभी भी इनका सिर्फ खून का रिश्ता है। इनको ये कभी भी आपको एक मंच पर नहीं दिखेंगे, एक साथ नहीं दिखेंगे, या कभी अगर विधानसभा या विधायिका में बैठेंगे तो इनका मत तो कभी एक जैसा नहीं हो सकता है, क्योंकि एक थोड़ा बहुत अगर दिल और दिमाग दोनों का साफ है। वो कम से कम पहलगाम अटैक हुआ तो उन्होंने कम से कम फर्जी तो वो ये पासपोर्ट लेकर के निकला तो था विमान के पास, लेकिन एक तो वो था जो सेना पे सवाल कर रहा था। तो कहीं ना कहीं ये दोनों का जो ये मेल होता है ये नहीं बैठ रहा है। तो तेजस्वी यादव के फेवर में तो हमेशा से लालू यादव रहा है। कई लोग बोले कि निजी मामला था, इसको कहीं एक और तरीके से हैंडल किया जा सकता था, जानबूझ के इसको उछाला गया, नेशनल मुद्दा बना दिया गया पार्टी से निकाल करके। जो लोग कहते हैं आज कि ये निजी मामला था, निजी मुद्दा है, ये वही लोग हैं जो कल तक ये सवाल करते थे मोदी जी के लिए कि इनसे तो अपना पत्नी नहीं संभला, इनसे अपना घर नहीं संभला, ये देश क्या संभालेंगे। और ये देखिए ये अपने खुद के परिवार के अंदर क्या क्या कर रहे हैं ये। और दूसरी बात हम नहीं कह रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कह रहे हैं। आज साधु यादव जो लालू यादव का साला है वो खुद कह रहा है कि तेज प्रताप यादव का ये लौंडा लपाटा वाला काम चलते रहता है, इनका बहुत सारे लड़कियों से संबंध है। ये तो अनुष्का यादव निकल करके आई है, अभी सगुना मोर है जो है वहाँ ये क्या कहते हैं नया टोला में पटना में अलग अलग लड़के मुसल्लमपुर हाट में रखी है। उसके बाद अभी जो है गया था इधर घूमने के लिए कहीं पर, वहाँ पर आसन कर रहा है। ये जितने लोग हैं ये सारे लोग की बारीकी से आएगी ना जांच। लालू यादव के परिवार के डर से लड़की कहीं ना कहीं पीछे बैक बेंचर बन के रही हुई है, वो सामने नहीं आते। देखिए इस तरह का मुद्दा जब आता है तो लड़की सबसे पहले सफाई देने के लिए आती है, लेकिन अभी तक अनुष्का यादव ने एक ट्वीट नहीं करा है, एक इंस्टाग्राम पोस्ट नहीं है, सामने तक नहीं आया है। तो इससे कहीं ना कहीं लालू परिवार का खौफ, उसके लिए कहीं ना कहीं धमकी आया होगा कि तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल रहे हैं, साथ में तुम्हें कुछ नहीं बोलना, अगर तुम कुछ बोलोगी तो मरवा देंगे। लालू यादव का तो ये क्रिमिनल वाला रिकॉर्ड रहा है हमेशा। इसका चुनाव पर क्या असर होगा, ये तेज प्रताप कांड का असर चुनाव पर क्या होने वाला है? बहुत बड़ा असर होगा, बिहार के अंदर की महिलाओं पर बहुत बड़ा असर होगा, खासकर उनके जाति वाले वोटर पर असर होगा जो लगातार यादवों के नाम पर सिर्फ लालू यादव को वोट करता था। आज उनको पता चलेगा कि उन्होंने यादवों की बहन बेटियों के साथ ही अत्याचार करा। बोल रहे हैं कि पाप धोने के लिए किया गया था, जो होली में उन्होंने बोला था ना कि थानेदार नाचो वरना सस्पेंड करवा देंगे, उस पाप को धोने के लिए इस कांड को लाया गया है और आप उल्टा बोल रहे हो। देखिए लालू परिवार ड्रामा परिवार है, जिंदगी में वो पाप इतने करे हैं कि वो धो नहीं पाएगा। तेजस्वी यादव हो, तेज प्रताप यादव हो, लालू यादव हो, साधु यादव हो, राबड़ी देवी हो, रोहिणी आचार्य हो, मिसा भारती हो, या उनके परिवार के और सारे नेता हैं, जितने भी नेता हैं सारे सिर्फ कांड करते हैं, इनको कर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। ये उल्टा पुल्टा बयानबाजी करेंगे कि लालू यादव भगवान है। मैं पूछना चाहता हूँ कि भगवान उनकी बेटी ने, लालू यादव की बेटी ने कहा कि लालू यादव तो आज भगवान है। अरे लालू यादव अगर भगवान होते तो भगवान का औलाद इस तरह का घटिया काम नहीं करता है जिस तरह से ये कर दिया। तेज प्रताप, मैं क्या कह रहा हूँ, तेज यादव कह रहे थे सपने में, हमारे सपने में जो है भगवान श्री कृष्ण आते हैं, यहाँ लालू के सपने में तो नबी और अल्लाह आते हैं। तो कहीं ना कहीं अब जिनके सपने में नबी और अल्लाह बढ़ेगा आरजेडी का इस घटना के बाद कि घटेगा? लालू यादव के स्ट्राइक रेट बिल्कुल जीरो होने वाला है। और ये चरित्र दिख गया, पूरे लालू परिवार एक्सपोज हो गए चुनाव से पहले। इससे बिहार के चुनाव में बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और ये जो 88-89 सीट विधानसभा में है उनका, ये इस बार कम से कम तो 30-40 पे आकर के सबसे बड़ी पार्टी नहीं रहेगी इस बार शायद। बिल्कुल नहीं, सबसे बड़ी पार्टी तो सबसे बड़ी, जिसकी इतनी छोटी सोच हो उनको सबसे बड़ी पार्टी तो बिहार की जनता बनाएगी नहीं, सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल नहीं, बना के रखी है अलग बात है, लेकिन वो था एक मुद्दा लाया, कभी बेरोजगारी की मुद्दा, महंगाई का मुद्दा। लेकिन हाँ, संस्कार संस्कृति की बात जब आएगी, कल्चर की बात जब आएगी, रिस्पेक्ट की बात आएगी, महिला सम्मान की बात आएगी, तो वहाँ लालू यादव 0% स्ट्राइक रेट के साथ काम करा है। तो इनको इस बार मार खाना पड़ेगा। बीजेपी के टक्कर में कौन है बिहार में चुनाव में, किसको देख रहे हैं? कोई टक्कर में, बीजेपी के टक्कर में तो खैर कोई नहीं है। एनडीए सहयोगी दल के साथ सरकार बनाएगी और कोई बात नहीं है। बाकी लोक जनशक्ति पार्टी है, एनडीए है, और उसके बाद जो है प्रशांत किशोर को लेकर क्या सोचते हैं? प्रशांत किशोर सेकंड केजरीवाल। प्रशांत किशोर को लेकर के हम बस यही कहेंगे कि जिस तरह से उन्होंने दिल्ली के जनता को बेवकूफ़ बनाया, प्रशांत किशोर बिहार की जनता को बेवकूफ़ बनाएगा। इन्होंने दिल्ली के जनता को इंग्लिश पिलाया, वो बिहार की जनता को देसी पिलाएगा। और ये दिल्ली की जनता महिला देसी पिलाया, दिल्ली की महिलाओं के लिए किया, और वो बिहार की महिलाओं के लिए जो है ये तेज प्रताप यादव वाला ऑफर फ्री कर देगा और कुछ नहीं करेगा। बोलते हैं कि परिवार सबसे ऊपर है, पार्टी से नहीं निकाला जाना चाहिए था। और कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये बस दिखावा किया गया, 10-15 दिन फिर से वापस नहीं दिखेंगे।
ये जो लगातार परिवार को टिकट दे रहा था, परिवार सम्मान की बात कर रहा था, परिवार के लिए करता था, कहता था फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी है। इन्होंने अपने खुद के संतान वो भी बड़े बेटों को प्रायोरिटी नहीं दिया, और अगर ऐसा सीन था तो उन्होंने वो एक्सेप्ट कर लेता इन चीज़ों को, और इन चीज़ों को लेकर के बात हो जाती। इतनी बड़ी बात तो थी नहीं वो, तो इन्होंने ये चीज़ों को नकार करके और तेज प्रताप यादव को बर्खास्त करके ये साबित कर दिया है कि इनके लिए ना देश है, ना प्रदेश है, ना परिवार है, के लिए ही किए हैं, देश के राज्य की जनता की भलाई के लिए किए हैं। आप इसमें राजनीति ढूंढ सकते हैं। सब ढूंढ रहे हैं, हम क्यों ढूंढे, सब ढूंढ रहे हैं उसमें। ये लालू यादव करप्ट हैं, इसका तमगा उसके बेटे को भी मिला है। मिला है कि नहीं मिला? लोग बोलते हैं साबित नहीं हुआ। अरे रुक जाइए, लोग बोलते हैं कि नहीं तेजस्वी यादव को चाहे तेजपाल को कि तुम चारा चोर के बेटे हो, तेरा बाप चारा चोर है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। लेकिन अगर उनके बेटे का इस तरीके का इनलीगल अफेयर पाया गया है, उनका डाइवोर्स का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, उन्होंने एक सामाजिक दृष्टि से बहुत ही लंबा सिक्स मारा है, जिसको जो पकड़ने की कोशिश करेगा वो बेइज्जत होगा। बिहार की जनता क्या पकड़े इसमें? बिहार की जनता के लिए एक आइडियल रिफॉर्म है। आप इसको राजनीतिक ढंग से मत देखिए, इसको अगर भारत के कल्चर के रूप में देखेंगे तो मैं लालू यादव को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि राजनीति ही सही अपने कदम बढ़िया उठाया। एक बात ध्यान दीजिए, चिराग पासवान जो हैं हमारे समाज में ठीक वही हरकत उनके पिताजी ने भी करी थी जो तेज प्रताप यादव ने करी। मौसमी नेता बोला जाता था कि मौसम के अनुसार पार्टी बदल लिया करते थे। मौसम के हिसाब पार्टी ही नहीं बदलते थे, मौसम के हिसाब साथ बीवी भी बदल लिया करते थे। भारत के काहे नहीं बोल सकते भैया? जब उनकी बीवी है और दूसरी बीवी से बच्चा पैदा करके उसको राजनीति में ले आ रहे हैं तो ये समाज में कैसे सही माना जाएगा भाई? जो लोग आज तेज प्रताप या लालू यादव को राजनीति या को जो भी आरोप लगा रहे हों, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से भारत के कल्चर के हिसाब से ये फैसला सही है। लालू यादव के साथ है या तेज प्रताप के साथ है? मैं लालू यादव के साथ हूँ। मैं लालू यादव का घोर विरोधी हूँ। मैं एज ए लीडर उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन एक भ्रष्ट नेता होने के नाते मैं उनसे उतनी उम्मीद करता हूँ कि उनको जेल में होना चाहिए। एक बाप होने के नाते बढ़िया काम किया है। एक बाप होने के नाते उन्होंने समाज के लिए एक अच्छा आइडियल बाप होने का सबूत दिया है, जिसके लिए मैं उनका सम्मान करूंगा। इससे बिहार चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? ये इस घटना से बिहार के चुनाव पे जो बिहार की राजनीति में नेताओं का दखल अंदाजी बढ़ गई थी, ठीक है, उससे आरजेडी के ऊपर इसका प्रभाव पड़ने वाला। और ये मान के बढ़ेगा या घटेगा? ये मान के रखिए, इस कदम के बाद बिहार में आरजेडी की सीटें बढ़ने वाली हैं। डूब जाएगी अब आरजेडी। जिन लोगों ने ये प्रेडिक्शन करी है कि आरजेडी की सीटें कम होने वाली हैं, भाजपा एक तरफा जीत रही थी, ये बात मान के रखिए कि इस बार का चुनाव मोदी वर्सेस तेजस्वी होने वाला है। कई लोग बोल रहे हैं कि आरजेडी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा था, सारे मुद्दों को कवर करते चली जा रही थी बीजेपी, इसलिए एक नया स्टंट लाया है। इस बार बिहार के चुनाव में मैं आज ही प्रिडिक्ट कर देता हूं कि ये भारत के इतिहास का वो चुनाव होने वाला है जिसमें सबका राजनीतिक राजनीतिक कैरेक्टर का असैसिनेशन किया जाएगा, सबके चरित्र का हरण किया जाएगा। इतनी गंदी राजनीति इस बार बिहार में होने वाली है। ये बात मेरी आज ही नोट करके रखिए। इस बार जितना बिहार में गंदा चुनाव होगा उतना आज तक कभी नहीं हुआ था। इस क्या हो जाएगा? इस बार के चुनाव में सबके बाप की औकात दिखाई जाएगी। रामविलास पासवान हो, लालू यादव भी आएंगे, मोदी जी भी आएंगे, सबके काले कारनामों का चिट्ठा इस बार बिहार चुनाव में खुलेगा। एकदम इस बार कैरेक्टर के ऊपर चुनाव होगा। इस बार का चुनाव केवल कैरेक्टर के ऊपर होगा। बिहार चुनाव केवल कैरेक्टर के ऊपर होगा। इसमें इस बार जिस प्रकार से लोग राजनीति में लालू यादव को चारा चोर का बेटा बुलाते हैं, उसी प्रकार से चिराग पासवान के ऊपर भी ये आरोप लगेगा कि ये भी लबरेटा है। उसी प्रकार से बोलेंगे लबरेटा, बिहार के लोग समझ जाएंगे। नहीं आप बताइए लबरेटा का मतलब होता क्या? नहीं, वो बिहार के लोग समझ जाएंगे, आपको जानने की जरूरत नहीं है। और मोदी जी के ऊपर भी यही आरोप लगाया जाएगा। तो इस बार चुनाव बिहार का चुनाव जो है भारत का इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है, जिसमें भारत के कल्चर की स्थापना की फिर से शुरुआत होगी। नहीं, बिहार चुनाव को बोलते हैं कि जातिवादी चुनाव होता है। कैरेक्टर वाला चुनाव कब से होगा? इस बार कैरेक्टर का चुनाव होगा, जातिवाद नहीं चलेगा इस बार। इस बार का जो बिहार का चुनाव होगा उसमें दो ही मुद्दे होंगे, कल्चर वर्सेस कैरेक्टर। जाति कहाँ चला गया? बिहार बिना जाति के सूना सूना लगता है। इस बार बिहार में जाति काम नहीं आएगी। बिहार बिना जाति के सूना लगता है, जैसे आदमी बिना ऑक्सीजन के खराब लगता है ना, मर जाता है, उस तरह से बिहार बिना जाति के है ही नहीं। देखिए उसका तो निराकरण मोदी जी ने कर दिया है ना, जाति जनगणना करवा के। नहीं, गलत बात कर रहे हैं। जाति की गणना करवा के इस मैटर को उन्होंने खत्म कर दिया है।
इस बार बिहार का चुनाव जो होगा वो इंडियन सिविलाइजेशन वर्सेस इंडियन। बिहार की राजनीति से जाति निकाल दी जाएगा तो बचेगा क्या? बिहार की राजनीति से जाति निकालने के बाद भारत में वही होगा जो एक भारत की सिविलाइजेशन वर्सेस वेस्टर्न की आइडियोलॉजी, इस पे चुनाव होगा। और ये देखना है कि बिहार की जनता क्या सेट करती है। ठीक वैशाली की नगर वधू वाला कैरेक्टर दोहराया जाएगा या भारत के पतन का नया इतिहास लिखा जाएगा। चुनाव काफ़ी इम्पोर्टेंट होने कर चुका हूँ कि इस बार जो बिहार से लीडर उभरेगा वो भारत की राजनीति का सबसे बड़ा सितारा होगा। इतना गंदा चुनाव होने वाला है इस बार, एकदम हार्ड चुनाव। सबसे खतरनाक चुनाव इस बार होगा। क्यों? क्योंकि ये बात मान के रखिए, पहली बार नेताओं के ऊपर आरोप लगेगा कि तुम्हारे कैरेक्टर में क्या है और तुमने क्या क्या गुल खिलाए हैं। आज तक इस पर कभी बात नहीं होती, लेकिन लालू यादव ने जानबूझ के इस मुद्दे को उछाला है। बर्खास्त करके नहीं दिखाया है। अरे कि वापस हो जाएंगे, 10-15 दिन का खेल है सब। 10-15 दिन का खेल हो चाहे 6 महीने का खेल हो, एक बात देख लीजिए। एक उदाहरण दे देता हूं आपको। अगर आप यूपी से हैं तो एक बात समझने की कोशिश करिए। अखिलेश यादव ने पिछले 4.5 साल में कोई ऐसी गलती नहीं करी थी कि जिसके नाते वो चुनाव हार जाते। उनकी केवल और केवल एक गलती थी कि अपने बाप को और चाचा को गले से पकड़ के सभा मंच से वो हटा दिया था। मुलायम सिंह यादव रोते हुए ये बात बोले थे कि मैंने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया और इसने मुझे बेइज्जत किया। वो दिन है और आज का दिन है। अखिलेश यादव सत्ता में नहीं आए, ना आने वाले समय में कभी आएंगे, और यही इतिहास बिहार में भी दोहराया जाएगा। तो मुझे अब इस बात में कोई दिक्कत नहीं है कि कहीं ना कहीं चुनाव आते आते तेजस्वी यादव एक मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार नहीं होंगे, मुख्यमंत्री की शपथ लेते दिख सकते हैं। धन्यवाद इतनी बड़ी बात करने के लिए और बताने के लिए नए एंगल से कि चिराग पासवान को काउंटर करने के लिए तेज प्रताप वाला कांड को लाया गया हो। ये थी लोगों की राय तेज प्रताप जी के ऊपर। कुछ लोग समर्थन में, कुछ लोग बोले कि पॉलिटिकल स्टंट है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।